हेलो दोस्तों, तो शुरू हो गई हमारी नई वोकैब सीरीज ब्लैक बुक सीरीज। भाई जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं इस बार उनकी वोकैब में 100% मार्क्स आए और चाहते हैं कि इस बार उनकी वोकैब इंप्रूव हो, भैया सबसे मेन क्या है इंग्लिश में? वोकैब है। और वोकैब इंप्रूव नहीं होती है जब बच्चे पढ़ने की कोशिश करते, तो सबसे जो बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक। अब जब ब्लैक बुक को पढ़ते हैं तो याद ही नहीं होती है, बिकॉज इतने टफ वर्ड्स उसमें हैं। तो इस सीरीज का नाम रखा है मैंने ब्लैक बुक सीरीज। इस सीरीज पे मैं तुम्हें ब्लैक बुक के सारे वर्ड्स याद करवाऊंगा क्लासेस में, और उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा, मतलब ऐसे दिमाग में घुसा दूंगा कि तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, बड़े मजेदार तरीके से करवाऊंगा, और एक ही क्लास में बस तुम्हें एक वर्ड को एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चमत्कार होने वाला है, सच बता रहा हूं। और जो ये ब्लैक बुक है जो लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड 2024 का, उसमें करवाऊंगा और सारे के सारे वर्ड्स करवाऊंगा। और जो ये सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने सिनोनिम एंटोनिम से, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है ना तुम्हें, ये सिनोनिम एंटोनिम, इसी से अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। और सच बता रहा हूं, ये क्लास जब तुम एक बार देखोगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे सर बेस्ट क्लास है। और इस वीडियोस को क्या करो, तुम अपने जल्दी से सेव कर दो। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को, इस प्ले लिस्ट को सेव कर दो, बिकॉज ऐसी सीरीज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और इन वीडियोस को बस तुम चला के कोई भी काम कर रहे हो, ऑन करके बस ऑन कर देना, सुनते रहना। सच बता रहा हूं, एक एक वर्ड तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को सेव कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो है ऑरा। तुम्हें पता है ऑरा मतलब क्या होता है? जो आभा मंडल होती है, जो हमारी प्रभा मंडल होती है, जो हमारी गरिमा होती है। हम बोलते नहीं है इस आदमी का ऑरा बड़ा है, अच्छा है। जैसे कभी कोई एंटर करता है और उसके एंट्रेंस से हमको बहुत खुशी मिलती है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके आने से हमको बड़ी एनर्जी फील होती है, तो उसको बोलते हैं ऑरा। जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमको नेक्ड ऐसे नहीं दिखती है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ है कि होता है ऑरा सबका। तो ऑरा मतलब होता है जो हमारी प्रभा मंडल होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, उसी को बोलते हैं हम हालो। उसको क्या बोलते हैं? हालो। अब ऑरा तो सबको पता है ना, भाई का किलर ही ऑरा है। तो ऑरा तो सबको पता है, लेकिन हालो कैसे याद रखे? तो देखो ऐसे याद रखो, हेलो और सब ठीक ठाक घर में, बोलते ना हम हेलो भाई, हाँ और सब ठीक ठाक घर में। तो हेलो को हेलो से याद रखो हालो, हेलो से याद रखो हालो। और सब ठीक ठाक तो और से याद रखो ऑरा। हेलो और सब ठीक ठाक घर में, तो हेलो से याद रखो हालो, और सब ठीक ठाक तो और से याद रखो ऑरा। याद रहेगा? बढ़िया। और तुम्हारा ऑरा भी मैं लेजेंडरी कर दूंगा, बस तुम क्लास पढ़ते रहो मजेदार तरीके से। याद रहेगा? तो ऑरा मतलब क्या होता है? प्रभा मंडल होती है, जो हमारी आभा मंडल होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारी गरिमा होती है, जो जिसको हम हालो भी बोलते हैं। चलो आगे बात करते हैं। जितने भी बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, इन सब का ऑरा बहुत ही खतरनाक होता है। उसके सामने अगर कोई उनके सामने आएगा तो उसको अपना भी महसूस हो जाएगा, अरे भाई कुछ तो है, भाई कुछ तो है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही शुभ होती है, जो बहुत ही फेवरेबल होती है। फेवरेबल मतलब लाभदायक, जो हमारे लाभ में हो, जो हमारे पक्ष में हो। तो ऑस्पिशियस उसी को बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, सब लोगों को पता होगा। जैसे अभी जब राम जी का कॉन्ग्रीगेशन हुआ था, तो बड़ी ही ऑस्पिशियस तिथि थी। जब राम जी आते हैं रामनवमी में को, तो वो दिन भी बड़ा ही ऑस्पिशियस होता है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। जैसे आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ा ही ऑस्पिशियस है, मतलब बड़ा ही शुभ है, क्योंकि आज तुम वोकैब की क्लास देख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, और एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हो अपने जॉब की तरफ, है ना? तो ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, जो शुभ घड़ी होती है। ऑस्पिशियस डे होता है, तो याद रहेगा, बहुत ही इजी है, सबको आता है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ हो, जो फेवरेबल हो, जो हमारे फेवर में हो। अब बात करते हैं ऑस्टियर की। ऑस्टियर मतलब वो व्यक्ति होता है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। कैसी क्वालिटी? जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। तो ऑस्टियर का मतलब होता है सख्त या स्ट्रिक्ट, मतलब जो इजीली अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को ना दिखाए, एक्सप्रेस ना करे। तो ऑस्टियर मतलब होता है स्ट्रिक्ट। अब स्ट्रिक्ट मतलब सबको पता है, जो सख्त हो। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं बहुत सारे पहले के, स्ट्रिक्ट थे। तो स्ट्रिक्ट मतलब तो सख्त है, तो सबको पता है। लेकिन ऑस्टियर को कैसे याद रखें? तो उसको रखो ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है बड़ी सख्त है, बड़ी स्ट्रिक्ट है, ऐसे याद रखो कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बड़ी ही सख्त है, स्ट्रिक्ट है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बड़ी ही स्ट्रिक्ट फील्डिंग करती है। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बड़ी ही स्ट्रिक्ट फील्डिंग करती है, बस याद रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब स्ट्रिक्ट होना, सख्त होना। अरे यार तुमको तो सारे वर्ड्स ऐसे ऐसे चुटकियों में याद कराऊंगा इसी क्लास में, मैं बोलता रहा हूँ, बस ठीक से देखते रहो तुम, एक भी क्लास मिस मत करो। अब बात आती है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक मतलब होता है वो जो निरंकुश हो, जो डिक्टोरियल हो, मतलब जो किसी के अंकुश में ना हो, जो अपनी मनमानी करे, बस अपने मर्जी करे, किसी की सुने ना, उसी को बोलते हैं डिक्टोरियल। मतलब जहां पे डिक्टेटरशिप हो, जहां पे तानाशाही हो, जहां पे प्रजातंत्र ना हो, जहां पे डेमोक्रेसी ना हो। याद रहेगा? तो ऑटोक्रेट उसी को बोलते हैं। जैसे हिटलर थे हमारे, ऑटोक्रेट थे, एक नंबर के, मतलब हमेशा जो करना है वो अपना ही करना है, किसी और की नहीं सुननी है।
अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो कीवर्ड से, रूट वर्ड से तो मैं याद करवाता हूं। देखो ऑटो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जैसे मतलब ऑटोमेटिक कार, तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, तो ऑटो मतलब सेल्फ, और क्रेट मतलब होता है रूल, क्रेट मतलब क्या होता है रूल, तो जो खुद से ही रूल करे, किसी की सुने ना, जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, याद रहेगा। अच्छा, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमो मतलब होता है पीपल, जैसे डेमोग्राफी बोलते हैं तो डेमो मतलब पीपल, और क्रेसी मतलब रूल, तो रूल्ड बाय पीपल, तो ऐसे सरकार जो कि लोगों के द्वारा चलाई जाती है, प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमो मतलब लोग, क्रेसी मतलब रूल करना, जैसे ऑटो मतलब सेल्फ, और क्रेट मतलब होता है रूल करना, तो जो खुद से रूल करे, किसी की सुने ना, जो निरंकुश हो, उसी को बोलते हैं डिक्टेटोरियल या ऑटोक्रेटिक। डिक्टेटोरियल मतलब जहां पे तानाशाही हो, डिक्टेटरशिप वहां पे, याद रहेगा, बड़ा ही इजी है। आगे बढ़ते हैं, एवेरिस। एवेरिस का मतलब होता है जो बहुत ही लोभी हो, जो बहुत ही लालची हो, जो बहुत ही ग्रीडी हो, तो एवेरिस को उसको बोलते हैं। तो एवेरिस मतलब जो बहुत ही लालची हो। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक वारिस, तो उसके पास वारिस नहीं था, तो अवारिस को वारिस, अवारिस को वारिस, तो क्योंकि उसके पास वारिस नहीं है, इसलिए वो लोगों के बच्चों को बड़ी ही ग्रीडी नजरों से देखती है, क्योंकि इसके पास वारिस नहीं है खुद का, तो वो जो दूसरों के वारिस है, दूसरों के बेटे हैं, उनको बड़ी ही ग्रीडी नजरों से देखती है, बड़ी ही ललचाई या ममता भरी नजरों से देखती है। तो अवारिस को याद रखो वारिस से, याद रहेगा। तो क्योंकि उसके पास एक वारिस नहीं है, तो वो लोगों के बच्चों को, लोगों के वारिस को बड़ी ही ग्रीडी नजरों से देखती है। तो अवारिस मतलब होता है जो बहुत ही ग्रीडी हो, लालची हो, लोभी हो, याद रहेगा। देखो चुटकियों में याद हो जाता है चीजें, बस तुम पढ़ते रहो ठीक से। आगे आता है एवेंज। अब एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और तुम सबको पता है इसको याद करने की ट्रिक क्या है। एवेंज का साउंड आ रही है रिवेंज से, एवेंज के साउंड किससे आ रही है, रिवेंज, और दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब होता है बदला लेना, याद रहेगा तुम्हें। तो एवेंज और रिवेंज दोनों का मतलब होता है किसी से बदला लेना, किसी को पनिश करना, सजा देना, पनिशमेंट देना उसको, याद रहेगा, बहुत ही इजी है। तो एवेंज के साउंड किससे आ रही है, रिवेंज, और दोनों का मतलब क्या होता है, किसी से बदला लेना, बहुत ही बढ़िया। अरे तुम मत लेना किसी से बदला, देखो सबसे अच्छा बदले का क्या है ऑप्शन, कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ, बस किसी को बोलने की बात ही नहीं है, सबसे बड़ा बदला क्या है, कि तुम ऊपर उठ जाओ। चलो अब बात करते हैं अवर्जन की। अवर्जन मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा घृणा करना, किसी को डिसलाइक करना, किसी को हेट करना, वो चीज जो तुम्हें अनप्लीजेंट लगे, अच्छी ना लगे, मतलब किसी से बहुत ज्यादा घृणा, हेट्रेड की भावना होना। तो अवर्जन मतलब होता है किसी से घृणा करना, डिसलाइक करना किसी चीज को। अब इसको मैं याद कैसे रखवाता हूं, अरे देखो ना, अवर्जन को देखो वर्जन, अवर्जन को किससे देखो वर्जन, तो जो चाइनीज के फोन होते हैं, जो चाइना के फोन के वर्जन होते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं उसको बहुत हेट करता हूँ, तभी बोलते हैं चाइना का माल। तो जो चाइना के फोन के जो वर्जन होते हैं बिल्कुल बेकार लगते हैं, देखो ऐसे नहीं होते चाइनीज फोन, तो इनकी कोई गारंटी नहीं होती भैया, तुम अभी तुमने लिया और 2 दिन में खट खराब। तो जो वर्जन को कैसा था, वर्जन, तो जो चाइना के फोन के जो वर्जन होते हैं वो मुझे नहीं पसंद, मैं बिल्कुल हेट करता हूं उसको, याद रहेगा। तो अवर्जन मतलब होता है हेट करना, तो जो चाइना के फोन के वर्जन होते हैं बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि चाइना के बोलते नहीं चाइना का माल है, कोई कोई उसकी कोई गारंटी नहीं है भैया, कभी भी खत्म हो सकता है, हो सकता है 1-2 साल चल जाए, और हो सकता है 1-2 दिन में ना चले। तो ये होता है चाइना का माल, इसलिए इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो जल्दी से कमेंट में लिख दो जय हिंद, लिखो भी कमेंट में जय हिंद, जोश दिखाओ यार। अब बात आती है अवर्ट की। अवर्ट मतलब होता है किसी को बचा लेना, अवर्ट मतलब क्या होता है, किसी को बचा लेना, प्रिवेंट कर लेना, अवॉइड कर लेना, इन सबको मतलब बचाना, तो उसको प्रिवेंट बोलो, अवॉइड बोलो, अवर्ट बोलो, बात ही है। अब याद कैसे रखे सर, देखो प्रिवेंट तो हमको पता है, हमको अवॉइड भी इसका मतलब पता है, इन दोनों का मतलब है बचा लेना, रोक लेना, लेकिन अवर्ट को कैसे याद रखें, देखो अवर्ट, अवर्ट, अवर्ट की साउंड कैसा नहीं है, व्रत, अवरत, अवरत, देखो अवर्ट, अवरत, तो व्रत हम रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो अवर्ट, वर्ट के साउंड कैसे, व्रत, तो अवर्ट साउंड व्रत। तो जब हम व्रत रखते हैं, तो व्रत में हम क्या करते हैं, जो खाना होता है उसको अवॉइड करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, खाना नहीं खाते उस दिन। तो अवॉइड को कैसे याद रखेंगे, व्रत से। तो जब हम व्रत लेते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उस दिन हम खाने को अवॉइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, खाने को छूते नहीं उस दिन, याद रहेगा। हाँ, और व्रत करना चाहिए सबको, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1-2 बार तो व्रत रखना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, केवल स्पिरिचुअल नहीं है, साइंटिफिक है। तभी तो लड़कियां ज्यादा लंबा टाइम तक जीती है, और लड़के बेचारे पहले ही टाइम बोल देते हैं, क्योंकि लड़के तो बस खाने पीने में ध्यान है लड़कों का। चलो याद रहेगा। तो अवॉइड को कैसे, तो व्रत से, तो व्रत के दिन हम खाने को अवॉइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑ, तुमने कहा अरे ऑ सर, ऑ का मतलब आता है, तो इसको बोलते हैं ऑ। ऑ मतलब होता है श्रद्धा, किसी के प्रति श्रद्धा का भाव होना, एडमिरेशन, जिसको हम एडमायर करते हैं, है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, किसी को एडमायर करना, किसी के प्रति श्रद्धा का भाव होना, तो उसी को बोलते हैं ऑ। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तुम बोलोगे सर कैसे रखें, तो देखो ऑ के पीछे अगर तुम सम लगा दो तो क्या बन जाएगा, ऑसम, अरे मेरे साथ बोलो भाई,
ऑ के पीछे अगर हम सम लगा दे तो क्या बन जाएगा? ऑसम। तो ऐसे याद रखो, जब भी कोई चीज हमारे सामने ऑसम लगती है हमको, तो हम उसको एडमायर करते हैं। जब भी कोई चीज हमको ऑसम लगती है तो हम उसको क्या करते हैं? एडमायर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको श्रेय देते हैं, उसको श्रद्धा भरी नजरों से देखते हैं। तो ऑ, ऐसे याद रखो, ऑ को अगर हम सम लगा दे तो क्या बन जाएगा? ऑसम। तो कोई भी चीज अगर हमको ऑसम लगती है तो हम उसको क्या करते हैं? एडमायर करने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं एडमिरेशन। याद रहेगा, बहुत ही बढ़िया यार, तुम सब तो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी हो। अब इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं अराई। अरे मेरे साथ बोलो, क्या पढ़ेंगे? अराई। क्या पढ़ेंगे? फिर से बोलो, अराई। अरे बहुत बढ़िया, फिर से बोलो, क्या पढ़ेंगे? अराई। हाँ, तो इसका क्या पढ़ते हैं? अराई, क्योंकि लोग गलती करते हैं। देखो, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो हर चीज पता होनी चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं अराई। अराई मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही विकृत हो। विकृत मतलब जो बहुत ही क्रूड हो, जो बहुत ही गंदी हो दिखने में, जो मुड़ी हुई हो, टेढ़ी सी हो। तो क्रूक का मतलब होता है जो बहुत ही भद्दा सा होता है, टेढ़ा सा होता है, जिससे कमर थोड़ी मुड़ी रहती है या शरीर थोड़ा ऐसे कुबड़ा सा होता है, उसको बोलते हैं क्रूक। तुमने सुना होगा क्रूक्ड मैन। क्रूक्ड मैन मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही क्रूक्ड हो, जो कि बहुत ही भद्दा हो दिखने में, जिसकी हड्डियां वड्डियां मुड़ी हो, जैसे होता है ना बम्पी सी उसकी बैक हो, तो उसको बोलते हैं क्रूक। तो क्रूक मतलब होता है जो बहुत ही विकृत हो, इसको बोलते हैं अराई। अब अराई को कैसे याद रखेंगे? देखो, अराई को याद रखो आरी से। अराई को किससे याद रखो? आरी से। तो जब हम आरी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो यूज करते करते वो कैसे हो जाती है? टेढ़ी से हो जाती है। तो अराई का मतलब होता है टेढ़ा होना, विकृत होना, एक ही बात है। तो कैसे याद रखो? अराई को कैसे याद रखो? आरी से। तो आरी को जब हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि है तो चाकू ही, है तो लोहा ही, तो जब ज्यादा यूज करते हैं तो कैसे हो जाती है? वो टेढ़ी से हो जाती है, उसी को बोलते हैं विकृत होना। और क्रूड को कैसे याद रखो? क्रूड को याद रखो कॉक से। जो कॉक होता है, जो मुर्गा होता है, उसकी गर्दन कैसी होती है? टेढ़ी सी होती है। जो मुर्गा होता है अपनी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी कर देता है ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। तो क्रूक को याद रखो कॉक से। तो जो मुर्गा होता है उसकी गर्दन कैसे होती है? टेढ़ी होती है। तो दोनों याद रहेंगे तुम्हें, याद रहेगा। तो अराई को कैसे याद रखो? आरी से। और क्रूड को कैसे याद रखो? कॉक से। दोनों की गर्दन टेढ़ी होती है, ऐसे याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सब तुम्हें याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। अब आता है बैफल। बैफल का मतलब होता है किसी को चौंका देना या चौंक जाना या कंफ्यूज हो जाना, याद रहेगा। या परप्लेक्स्ड हो जाना, जिसको हम बोलते हैं, परप्लेक्स भी यूज करते हैं, पजल हो जाना जिसके लिए हम यूज करते हैं। तो बैफल का मतलब होता है जब तुम चौंक जाते हो किसी चीज को लेके, कंफ्यूज हो जाते हो, तुम बोलते हो सरप्राइज हो जाते हो, परप्लेक्स्ड हो जाते हो, पजल में आ जाते हो। इसके लिए हम बहुत सारी इडियम एंड फ्रेजेस भी यूज करते हैं। जैसे तुमने सुना होगा एट वन विट्स एंड, किसी की बुद्धि का नाश हो जाना। इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है, परप्लेक्स्ड हो जाता है, पजल हो जाता है। एट सी तुमने सुना है, एट अ लॉस भी इसके लिए यूज होता है। तो बैफल का मतलब होता है चकरा देना। अब इसको कैसे आता है? बेफेलो से, सिंपल, बेफल को बफेलो। तो जो बफेलो होता है, अगर तुमने देखा होगा, तुम सबने देखा होगा, तो बफेलो को अगर हम खूंटे से हटा दें, जब हमने बांधा रहता है उस खूंटे से इसको निकाल दे तो भागता है इधर उधर। और जब भागता है तो ऐसे भागता है कि तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे, कंफ्यूज कर देगा तुम्हें, वे कहां किधर को भाग रहा है। तो कैसे देखो, बेफल को कैसे देखो? बफेलो से। तो बेफेलो को अगर हम खूंटे से हटा दें तो ऐसे इधर उधर भागता है कि वो कंफ्यूज करता है इंसान को पकड़ नहीं पाता, फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है उसको, याद रहेगा। तो बेफल मतलब है किसी को चकरा देना, कंफ्यूज कर देना। बेफेलो बहुत ही खतरनाक होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं इंसान को। बहुत सारे लोग बेफेलो का दूध भी पीते हैं, लेकिन जो गाय का पीते हैं उनको बेफेलो को थोड़ा अजीब लगता है उनको, और जो बेफेलो का पीते हैं उनको गाय का बड़ा अजीब लगता है, बिकॉज दोनों के दूध में बहुत डिफरेंस होता है पीने में, टेस्ट में भी। अच्छा, अब आता है बैफल। तो बैफल से बना है बैफलमेंट। जो बैफल था वो थी वर्ब। देखो अगर मैं दिखाता हूं, ये बैफल है वर्ब, और उसी से मेंट लग गया इसके पीछे सफिक्स, तो क्या बन गया? नाउन बन गया। बस सेम है, सब कुछ सेम है। बैफलमेंट मतलब हो गया कंफ्यूजन, उलझन, सेम वही है। कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, सब सेम है। तो उसको भी कैसे आता है? बैफेलो से। सब सेम है, दोनों सेम है, एक ही है, एक वर्ब है और एक नाउन है हमारा, याद है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बैन, अरे यार ये तो सबको पता है। बैन मतलब होता है किसी चीज को निषेध कर देना, मना कर देना, बिल्कुल बंद कर देना, प्रोहिबिट कर देना, ये सबको पता है, प्रोहिबिट कर देना, बैन कर देना। जैसे तुमने देखा होगा, ये साइन तुमने देखा होगा, और तुमने ये भी देखा होगा, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, लिखा होता है कि यहाँ धूम्रपान करना वर्जित है, मना है, यहाँ तुम नहीं कर सकते हो, कहीं और जाके करो। तो बैन तो बहुत इजी है। बैन मतलब होता है किसी को मना करना, निषेध करना, रोकना, प्रोहिबिट करना, याद रहेगा। बस चेक करना, मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं तुम्हें, जब तुम क्लोज टेस्ट की क्लास देखोगे तो उस पर मैंने बहुत सारे तुम्हें करवाए हैं इसके सिनोनिम। चलो आगे आता है बनाल। इसको क्या पढ़ते हैं? अरे मेरे साथ पढ़ो, क्या पढ़ते हैं? बनाल। क्या बोलते हैं? बनाल। हाँ, बनाल पढ़ते हैं इसको। बनाल का मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही तुच्छ हो, कॉमन प्लेस, मतलब हर जगह जो मिल जाती है। तो बनाल को ऐसे याद रखो, बनाना से। तो जो बनाना होता है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, ये बहुत ही कॉमन है। कैसा फ्रूट है? बहुत ही कॉमन फ्रूट है, तो आपको किसी भी जगह मिल जाएगा। तो बनाल को कैसे याद रखोगे? बनाना से। किसी भी सीजन में, कहीं भी, कैसे भी तुम्हें मिल जाएगा, कॉमन सा है, हर फ्रूट, इसको तो सभी खाते हैं। तो बनाल से याद रखो बनाना। तो बनाना कैसा है? कॉमनली हर प्लेस पे मिल जाएगा, तो कॉमन प्लेस।
बनाना जो है वो कॉमनली हर प्लेस पे मिल जाएगा, बड़ा ही कॉमन सा फ्रूट है ये। तो बनाना को याद रखो, तू छो जो कॉमन प्लेस हो, याद रहेगा, बस याद हो गया। देखो चुटकियों में याद हो जाती है चीजें अगर तुम सही से पढ़ोगे, अप्रोच अच्छी होगी ना, मैंने कहा था इंग्लिश टफ नहीं होती है, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए बस। आगे बात करते हैं बैंग। तूने मूवी देखोगे बैंग बैंग रात भर, तो बैंग बैंग मतलब जोर से मारना, बैंग मतलब होता है जोर से मार देना। जैसे अगर मैं बोलूं ही बैंग माई हेड ऑन द वॉल, उसने मेरे सर को दीवार में जोर से मार दिया, तो बचूंगा मैं तो बैंग मतलब होता है जोर से मारना, बीट करना, बीट मतलब मारना पीटना, बीट ही बीट मी सर, तो ये तो बहुत इजी है। अब इसको कैसे याद रखो, बैंग बैंग मूवी में ऋतिक रोशन ने विलन्स को बहुत ही बुरी तरह पीटा। बैंग बैंग मूवी में ऋतिक रोशन ने विलन्स को बहुत ही जोर से मारा, तो बैंग बैंग मूवी, तो बैंग मतलब था मारना पीटना बीट करना। इजी है, बहुत ही इजी है, याद हो गया, बोलो मेरे साथ, याद हो गया? अरे वाह, कमेंट भी लिख दो यार, सर हमको याद हो गया, बड़ा ही अच्छे तरीके से हमको याद हो रही है हर चीजें, आप बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो, लिख दो कमेंट में। चलो अब आता है बैनिश। तो देखो बैन से बना है बैनिश, बैन का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, निषेध कर देना, तो बैन से बना है बैनिश। तो बैनिश का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, हटा देना, एक्सपेल कर देना, एक्साइल कर देना, इन सब का मतलब होता है किसी चीज को निकाशित कर देना, मतलब उसको हटा देना, अवॉइड कर देना उसको, याद रहेगा। अच्छा एक्साइल तुमने सुना होगा, जब राम जी वनवास गए थे तो एक्साइल पे गए थे, मतलब उनको वनवास मिला था। अब कितने सालों का वनवास मिला था, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो भैया, जितने भी यहाँ हैं बच्चे देख रहे हैं, तुमने स्टोरी सुनी होगी, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कितना पता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री। तो बताओ राम जी जो वनवास गए थे, जिसको हम एक्साइल बोलते हैं, कितने सालों का वनवास गए थे, कमेंट में लिख के बताओ, अगर तुम सच्चे, तुम्हें आइडिया है और सच्चे हिंदू हो तो बता सकते हो तुम। अच्छा तो एक्साइल एक्सपेल इन सब का मतलब होता है किसी को हटा देना, रोक देना। बैनिश बना है बैन से, तो बैन और बैनिश दोनों का मतलब होता है रोक देना, याद रहेगा। अच्छा अब तुम बोलोगे सर इन दोनों को कैसे होता है, अरे एक्स से बने, अरे एक्स तुम्हारी लाइफ से क्या हो गई, आउट हो गई, बस वही तो है, बैन हो गई तुम्हारे लाइफ से, आउट हो गई। तो एक्स का मतलब ही होता है जो आउट हो जाए, तो एक्स से बना है एक्सपेल, एक्स से बना है एक्साइल। अब याद रहेगा या अभी भी नहीं रहेगा याद है, क्यों नहीं रखेगा याद तो एक्स से बना है एक्सपेल और एक्साइल। तो एक्स मतलब तो जो लाइफ से हट जाता है तभी तो उसको एक्स बोलते हैं, वरना उसको वाई जेड नहीं बोलते तो बैन से बना है बैनिश, एक्सपेल, एक्साइल, इन सबको मतलब है किसी को हटा देना, याद रहेगा बड़ा। जैसे हम बोलते हैं चल जा जा तेरी। बैनर, बैनर मतलब होता है पटाखा, सॉरी पताका, जिसको पटाखा बोल रहा हूं, अरे पताका, पताका मतलब होता है जो हमारे पोस्टर लगते हैं। अरे भाई तुमने मूवी के पोस्टर तो देखे होंगे, हर जगह बैनर्स लगे रहते हैं, होर्डिंग्स जिसको बोलते हैं, तो होर्डिंग्स लगी होती है, बैनर लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं मूवीज वगैरह के। अभी चुनाव चल रहे थे, चुनाव के भी बहुत सारे बोल्डिंग थे, होर्डिंग थे ऐसे ऐसे करके, तो उसी को बोलते हैं बैनर। देखो जैसे ये मूवी का बैनर लगा यहाँ पे, अरे भाई साहब तगड़ी मूवी, अरे भाई बॉडी देखो भाई, क्या बॉडी फट रही है, बस बॉडी देखना और कुछ मत देखना। तो ये है हमारा पोस्टर, तो इसी को बोलते हैं पोस्टर बोलो, इसको बैनर बोलो, उसको होर्डिंग बोलो, बातें ही है, तुमने देखा है हर जगह रोडों में लगे ही रहते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, बार्गेन। बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना। हम करते हैं किसी से भी, जब सब्जी खरीदने जाते हैं मंडी में, मार्केट में, तो तुमने देखा होगा तुम्हारी मम्मी लोग या तुम भी हो सकता है तुम भी करते हो, बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, डील करते हैं, भैया कितने का दे रहे हो, अरे भाई क्या 50 का, क्या इतना महंगा क्यों दे रहे हो भैया, या सोना थोड़ा बेच रहे हो, अरे भाई वो तो साला 40 का दे रहा है, नहीं भाई 40 से ज्यादा नहीं, 40 से ज्यादा नहीं भैया, लगाना तो लगाओ भैया, हम तो दूसरे का जा रहे हैं, करते हो ना मोल भाव करते हो, तो उसको बोलते हैं डील करना या बार्गेन करना। तो बार्गेन तो सबको पता होता है, मोल भाव करना, और इंडियन लोग तो उसमें एक्सपर्ट हैं भाई, 10 रुपए की चीज में भी मोल भाव कर देंगे तो बार्गेन करना मतलब मोल भाव करना, डील करना। देखो तुम सीख सकते हो भैया, इंडिया तो एक्सपर्ट है अपना बार्गेन में। अब किसी को बार्गेन ही नहीं पता इंडिया में रह के, तो भैया क्या ही बोले उसके लिए, तुम कमेंट बता देना क्या बोले। अब आता है बैशफुल। बैशफुल, बैशफुल मतलब होता है जो संकोची हो, जो शाय हो, जो शर्मिला हो, उसी को बोलते हैं बैशफुल। जो कैसा हो, शर्मिला हो। ये देखो ये कैसे शर्मा रहा है, ये देखो इसका नाम क्या है तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम्हें उसका नाम पता है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये देखो कितने शर्मा रही है, देखो देखो कितने शर्मा रही है। तो शाय उसी को बोलते हैं, शाय नेचर बोलते हैं ना, सर मेरा थोड़ा शाय नेचर है, इंट्रोवर्ट जिसको बोल सकते हैं। तो बैशफुल इसी को बोलते हैं जो संकोच करे किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने में। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो बोलोगे सर कैसे याद रखें, शायद तो पता है, बैशफुल को कैसे याद रखें, अरे मैं करवाऊंगा याद। देखो भैया बैशफुल कर दो आज, आज देखो जब हम डीजे बजाते हैं, डीजे तो डीजे में बेस बजाते हैं, बेस, तो डीजे में जो बेस बजाते हैं तो बेस को याद रखो बेस से। तो भैया आज ना बेस फुल कर दो, आज कोई शर्माएगा नहीं, सब नाचेंगे, आज भाई की शादी है, बोलते हैं भाई का शादी। अच्छा जब तुम्हारे एग्जाम निकलेगा तुम बोलोगे अरे आज तो पार्टी है भाई की, एग्जाम निकल गया तो सबके सब नाचेंगे। तो ऐसा देखो बेस, बेस मतलब बेस, तो बेस को फुल कर दो आज, जब हम डीजे बजाते हैं तो आज तो भैया बेस को फुल कर दो, आज शर्माएगा नहीं कोई, आज सब नाचेंगे, तो कोई शाय नहीं करेगा, आज शर्माएगा नहीं, सब नाचेंगे आज, तो याद रहेगा। तो बेस फुल मतलब आज बेस को फुल कर दो, आज कोई नहीं शर्माएगा, सब नाचेंगे, पार्टी करेंगे। चलो अब आज का जो लास्ट हमारा वो है बेटर।
क्या है? बैटर। बैटर मतलब होता है पीटना, किसी को मारना। तो मारना, पीटना, बैटर। अच्छा, बैटर बोल दिया, बीट बोल दिया, और अभी हमने पढ़ा बैंग बैंग बैंग। तो इन सब का मतलब है पीटना। बैटर बोलो, बीट बोलो, बैंग बोलो, इन सब का मतलब होता है क्या करना? पीटना किसी को। अरे भाई तुम मत पीट देना किसी को, पता चला पीट के आ गए खुद से, है ना? अच्छा, तो देखो जब भी हम किसी का बैटर बनाते हैं, किसी भी चीज का, जब हम आटे को भी गूंथते हैं, किसी भी चीज का बैटर बनाते हैं, तो बैटर को मार मार के बनाते हैं। देखो ऐसे तुमने देखा होगा, तुम सब तो अच्छे हो भैया, बनाया होगा सबने खाना। तो जब हम बैटर बनाते हैं किसी का, तो उसको मार मार के, पीट पीट के बनाते हैं। तो बैटर को याद रखो, पीटना किसी को, मारना पीटना। हो गया याद? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा आज की क्लास में, और तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। देखो हम कितने डिफिकल्ट वर्ड भी कितने अच्छी ट्रिक से याद रखते हैं, और एक ही क्लास में तुम्हारे सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं। अगर तुम्हें सच में क्लासेस पसंद आ रही है, और तुम्हें सच में कोई वैल्यू मिल रही है, और तुम्हें जो सिनोनिम थे इतने टफ टफ वो याद हो रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। मैं जितनी भी बातें बोलता हूं देखो कमेंट क्या करो, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और मुझे बड़ा खुशी मिलती है। देखो इंटरेक्शन बना रहना चाहिए। पढ़ने का मतलब क्या है? ये थोड़ा कि मैं तुम्हें बस यहां से बोलूंगा, नहीं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, तभी जाके मजा आता है। क्योंकि हम क्या है, एक पूरी फैमिली है, इजी है। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे हमारी आर्मी बढ़ेगी। और शेयर क्या करो, अच्छी चीजें सब शेयर क्या करो। जब हम रील्स शेयर करते हैं, फालतू फालतू टाइम पास करते हैं इंस्टा में, फालतू फालतू की चीजें, तो अच्छी चीजें तो शेयर करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, ताकि ज्यादा तक लोगों तक ये वैल्यू पहुंचे। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं